नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जेएसएससी सीजीएल परीक्षा का पेपर 2 का एक विषय कुरमाली के सिलेबस तथा उसका एग्ज़ाम का पैटर्न के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जेएसएससी सीजीएल में जो पेपर 2 के विषय हैं उसमें कुल झारखंड के 9 क्षेत्रीय भाषा तथा इसके साथ साथ हिंदी, इंग्लिश, उर्दू और संस्कृत भी है। तो इन सभी भाषाओं में किसी एक को आप अपने पसंद का पेपर 2 के भाषा के रूप में सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, पेपर 2 का जो विषय है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पेपर 2 और जो पेपर 3 है इन दोनों के अंकों को मिलाकर ही मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कुरमाली के सिलेबस के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या पूछा जाएगा। तो दोस्तों, कुरमाली का सिलेबस में काफ़ी कुछ परिवर्तन किया गया है। जो पहले का कुरमाली सिलेबस था और अभी बहुत अंतर है और इसको कुछ बढ़ाया भी गया है। तो इसलिए एक एक पॉइंट को ध्यान से देखते हुए इसका अध्ययन करना है। दोस्तों, पहले का जो सिलेबस था बहुत ही शॉर्ट था, लेकिन पहले क्लियर नहीं दिया गया था, लेकिन अभी क्लियरली दिया गया है कि कौन कौन सी कहानियाँ पढ़नी है, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं और साथ ही साथ हम बुक के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, कुरमाली में सबसे पहले तो हमें व्याकरण पढ़ना है। व्याकरण के अंतर्गत वर्ण विचार, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, विशेषण, काल, क्रिया, समास, अव्यय, वाक्य के भेद और विपरीतार्थक शब्द, उनार्थक शब्द। तो दोस्तों, ये बेसिक कुरमाली व्याकरण है और ये सब सारे जो टॉपिक है ये किसी भी कुरमाली का व्याकरण का पुस्तक में आसानी से मिल जाएगा। तो व्याकरण का पोर्शन तो कोई भी किताब से मिल जाएगा, कुरमाली का कोई भी एक व्याकरण का किताब। तो इसके लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है और व्याकरण से बहुत सारे सवाल भी पूछे जाएंगे, तो इसका अध्ययन अच्छी तरह से करना है। इसके बाद नेक्स्ट है लोक कथा। दोस्तों, लोक कथा में कुल 10 कहानियों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इन 10 कहानियों में अभी मेरे पास कुछ अवेलेबल है और जैसे ही पूरा सब जुगाड़ हो जाएगा आपको इसके बारे में डिटेल में बताया जाएगा कि कहाँ से कौन सा बुक पढ़ना है। तो इन 10 लोक कथाएँ कौन कौन सी है? एक तो है बांदना यानी कि सहरई पर, इसके बारे में तो मैक्सिमम लोग जानते ही होंगे। उसके बाद टसर राजा, निसारथी के भगवान सारथी, साधन, लिलुक कसनी, माछे घासी, पुइतू, सियारेक मादेर, राजा खारे बिहा, धीरजे कारज सिद्ध। तो दोस्तों, ये जो सारी कहानियाँ जो हैं वो पहले से काफ़ी कुछ चेंज हो गई है। पहले ये सारी कहानियाँ के बारे में जिक्र नहीं था सिलेबस में, लेकिन अभी 10 कहानियों के बारे में दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है आधुनिक कहानी। आधुनिक कहानी यानी कि जो आधुनिक कुरमाली के जो लेखक हैं उनके द्वारा जो रचित कहानियाँ हैं उनके बारे में भी हमें पढ़ना है। तो कौन सी? एक है छटपटी, उसके बाद है बाछा, उसके बाद दिशा, उसके बाद ढेकी सांप, उसके बाद धक्का, धनेक गरब, मकरी, गाछ भगवान। तो ये सारी 8 आधुनिक कहानियाँ हैं, इनके बारे में हमें पढ़ना है। तो इसके बारे में दोस्तों, कुरमाली का बुक के बारे में एक डिटेल में अच्छी तरह से जानकारी देते हुए जल्द ही वीडियो बनाएंगे, क्योंकि अभी फ़िलहाल वक्त में मेरे पास भी जो संपूर्ण सिलेबस है उसका मटेरियल जुगाड़ नहीं है। तो लेकिन कुछ ही दिन में हो जाएगा, उम्मीद करते हैं। तो उसके बाद इसके बारे में डिटेल में बता दिया जाएगा। दोस्तों, आधुनिक कहानियों में जो मैक्सिमम कहानियाँ हैं ये कुरमाली कहनी जुड़ती नामक पुस्तक से आपको मिल जाएंगी। कुरमाली कहनी जुड़ती, तो आधुनिक कहानियाँ भी मिल जाएंगी। उसके बाद एक है नाटक है केरिया बहू, कालीपद महतो के द्वारा रचित ये पुस्तक है। ये भी पुस्तक मार्केट में मिल जाती है। इसके अलावा साहित्यकार, इन साहित्यकारों के बारे में हमें जीवनी पढ़ना है। डॉक्टर नंद किशोर सिंह, लखीकांत महतो, केशव चंद्र महतो, वसंत कुमार मेहता, अनंत महतो, डॉक्टर मानसिंह महतो, खुदीराम महतो, डॉक्टर हरदेव नारायण सिंह। तो इन साहित्यकारों के बारे में जीवनी, मतलब इनका जन्म कहाँ हुआ, शिक्षा कहाँ से हासिल किए थे और
मतलब इनकी परवरिश कैसे हुई थी बचपन में, ये सारी चीज़ों के बारे में जानकारी रखना है। उसके बाद है खंड ग। खंड ग में है पद्य साहित्य, मतलब गीत कविता वगैरह खंड पद्य साहित्य के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें लोकगीत के बारे में पढ़ना है, लोकगीत की परिभाषा, कुड़माली लोकगीतों का वर्गीकरण, कुड़माली लोकगीत, विवाह गीत, डमकच गीत, उद्भा गीत, ढप गीत, डाँड़ गीत, करम, एढ़ैया, बांधना, खेल गीत, बाल गीत, छुआ गीत। दोस्तों ये सारे जो लोकगीत का जो टॉपिक है ये भी व्याकरण कुड़माली किसी किसी कुड़माली व्याकरण में मिल जाते हैं। इसके अलावा एक कुड़माली लोकगीत की जो पुस्तक होती है उसमें भी मिल जाएंगे, लेकिन उतने सारे गीतों को नहीं पढ़ना है, बस बेसिक चीज़ों को पढ़ना है। जैसे विवाह गीत क्या होता है, और उसमें जैसे अलग अलग नेग के लिए अलग अलग गीत रचे गए हैं, तो वहाँ से भी कुछ कुछ सवाल कभी कभी पूछा जाता है। इसके अलावा डमकच गीत क्या होता है, उद्भा गीत क्या होता है, इसके 2-4 जो एग्जाम्पल होते हैं उनको हमें याद रखना है। उसके बाद शिष्ट गीत। शिष्ट गीत का जो सूची दिया गया है ये कहाँ कहाँ से दिया गया है, किस पुस्तक से, इसके बारे में जानकारी नहीं है। जैसे ही जानकारी होगी आपको एक अलग से पुस्तक का लिस्ट में बता दिया जाएगा। जे विधि जन्म देला ताहा के बिसरी गेला, सयाने सपने देखी पल के ना पोरिए आँखी। मतलब ये सारे गीत आधुनिक जो कुड़माली गीत हैं उसके अंतर्गत आते हैं, तो इनके बारे में भी पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट है आधुनिक कविताएँ। आधुनिक कविताओं में ये आधुनिक जो रचयिता हैं कुड़माली के उनके द्वारा रचित हैं। उड़ीस, जागरण, गंती, एकटा गाछे दुईटी चेरई, झाँक तारी, झाँक तारी, भगुआ, पिंधाक तरह, बिड़ुल, बिसरिस नामाई, धंधोरा, तोय कौन। तो ये सारे चीज़ कविताएं पढ़नी है। तो दोस्तों कुड़माली का सिलेबस जो है उतना भी कठिन नहीं है, और इसको मतलब कठिन इसलिए आपको लग सकता है क्योंकि जब तक मटेरियल जुगाड़ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आपको सारा चीज़ें टॉपिक वाइज मिल जाएगा ये काफ़ी आसान होगा और अच्छा स्कोर भी इसमें कर सकते हैं। तो हमारे यूट्यूब में बने रहिएगा, क्योंकि टॉपिक वाइज एक एक चीज़ का धीरे धीरे सॉल्यूशन निकाला जाएगा और टॉपिक वाइज क्लास भी चलेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।